लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश से आए प्रतिनिधियों को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की पावन भूमि उत्तर प्रदेश को जानने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यहां हर वर्ष करीब 150 मिसाइल का उत्पादन होगा तो प्रदेश को लगभग 135 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। रामभाऊ म्यालगी प्रबोधिनी के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग D3 त्रिवेणी क्रिएटर्स कॉन्क्लेव के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले 3 दिनों से डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग के इस कार्यक्रम के बहाने आपको मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी की इस भूमि उत्तर प्रदेश में आने का अवसर प्राप्त हुआ और 3 दिनों के आपके इस संवाद और उत्तर प्रदेश दर्शन के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा है और उसको समझने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि आप अयोध्या भी गए थे, अयोध्या को नजदीक से आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। यद्यपि गर्मी रही होगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने अयोध्या में जाकर के नई अयोध्या की दर्शन किए हैं। आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहां भी आप जाकर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उस इंस्टीट्यूट को भी देखा और वहां जाकर के वहां की लेबोरेटरीज को भी आप लोगों को नजदीक से देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल भी यहीं लखनऊ में बन रही है। देश की सुरक्षा की हाइपरसोनिक मिसाइल ये लखनऊ में बन रही है और उस मिसाइल के निर्माण के लिए हमने लैंड फ्री में उपलब्ध करवाई, यूपी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई। और आज वहां पे जब 150 मिसाइल बनने लगेंगे हर वर्ष, तो यूपी को 135 करोड़ का जीएसटी भी उससे मिलेगा। आप सोचो, तो हमारी इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी हुई इसमें कि अर्थशास्त्र तो यही है कि हम सीधे नहीं लिए, लेकिन दूसरे तरीके से पैसा यूपी को प्राप्त हो जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल यहां बन रहा है। 6 नोट प्रधानमंत्री जी ने यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए दिए, जिसमें लखनऊ एक है, कानपुर है, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। हम लोग ये मानते थे कि यूपी को 20 से 25 हजार करोड़ का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी को अब तक 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्राप्त हुए हैं और ज्यादातर नोड ने अपने यहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो ये संभावनाएं भी यूपी में है और ब्रह्मोस मिसाइल भी यहां लखनऊ में आज बन रही है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा तय की है। पहचान के संकट से मुक्त हुआ है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके अपनी ताकत का एहसास हर एक सेक्टर में करवाया है। अब यूपी देश के अंदर पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाता है। इकोनॉमी में देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी आता है। देश की किसी भी वेलफेयर की स्कीम हो, उसमें यूपी देश के अंदर टॉप 2 में, यानी नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नंबर 2 पर तो यूपी का नाम अवश्य होगा। किसी भी स्कीम में अगर आप उठाकर देखेंगे, ये जरूर यूपी आज के दिन पर देखने को मिलता है। निवेश के मामले में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी जैसे राज्य में कल्पना थी, आज है। और यूपी ने अपने अनुरूप उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले 9 वर्ष के अंदर क्रिएट किया।
भारत की वैदिक ज्ञान की धरोहर की भूमि नैमिषारण्य बगल में है। हम उसका भी पुनरुद्धार और उसको आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागृत करने का काम वर्तमान में हमारी वहां कार्य योजना चल रही है। ये बहुत कुछ यहां पे है और उन सभी केंद्रों में आप सभी क्रिएटर्स पहुंचेंगे तो मुझे लगता है देश और दुनिया को इसको समझने और उन तक पहुंचाने के लिए और उस ओपिनियन मेकिंग के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपके आगमन के लिए अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम